हाँ बच्चों, आज हम लोग आरओ के विशेषण विशेष का 5वां सोपान आज हम लोग पार करेंगे। ठीक है मित्रों, विशेषण और विशेष्य का ये 5वां एपिसोड हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग विशेष और विशेषण या विशेषण का विशेष, इन सारी स्थितियों पर पिछले चारों वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं। उसको हम कॉन्सेप्ट बेस पर पूरा क्लियर करने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कहीं न आए। अभ्यास का क्रम थोड़ा कम करवा पाया हूँ क्योंकि हम पहले विषय दे देना चाह रहे हैं कि विषय आपके पास आ जाए, कंसेप्ट आपके पास आ जाए। कंसेप्ट रहेगा तो आप अपना अभ्यास शुरू कर देंगे। तो आज हमारे दिमाग में एक बात आई कि बच्चों को हम सर्वनामिक विशेषण की चर्चा किए, और जब अगर बच्चों को यही पता नहीं है कि सर्वनाम क्या है तो फिर उसका सर्वनामिक विशेषण कैसे निकाल पाएंगे। तो मेरे बच्चों, आज थोड़ा सा समय हम लोग लगाएंगे सर्वनाम पर कि सर्वनाम क्या है, अब वो सर्वनाम हमारा सर्वनामिक विशेषण कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम पर देखिए बच्चों, ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम कुल कितने हैं लिख रहा हूं। यहां देखिए, नंबर 1 पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक। और अब एक नया परिकल्पना आई है जिसको हम निजवाचक सर्वनाम से जानते हैं। वस्तुतः यह निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष का ही पर्याय है, लेकिन जो अब यहाँ पर इसको एक अलग कैटेगरी दिया जाता है, इस लाते हम आपको छठा नंबर भी बता देते हैं। यह है निजवाचक। निजवाचक, ये हमारे पास 6 सर्वनाम है। 6 सर्वनाम जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लगते हैं तो ये सर्वनाम विशेषण बन जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, इस पर पहले हम लोग गौर करते हैं। देखो बच्चों, पुरुषवाचक में जब हम आएंगे तो ये पुरुषवाचक 3 हो जाएगा। नंबर 1 अन्य पुरुष। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक बच्चों, अब इसमें अन्य पुरुष में कौन कौन आएगा? तो अन्य पुरुष में आएगा वह, और इसका बहुवचन होगा वे। मध्यम पुरुष में कौन कौन आएगा? तू या तुम, बहुवचन हो जाएगा इसका तुम लोग। उत्तम पुरुष में आएगा मैं, और बहुवचन आ जाएगा हम। अब देखिए, इनमें पुरुषवाचक यानी इनमें लिंग, वचन और कारक, ये तीनों का प्रभाव पड़ता है। ये तीनों का प्रभाव पड़ने से इनमें
रूप परिवर्तन होता है। और वह रूप परिवर्तन यदि किसी संज्ञा का विशेषण बन के प्रकट होगा तो सीधे क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। जैसे हम यहां पर वह से उठा रहे हैं, यहां से वह। अब ध्यान से देखिए, तो वह को हम कर्ता में लें तो कर्ता क्या कहे बनेगा इसका? उस ने। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? उन्होंने। ये कर्ता है मेरे बच्चों, याद रखना, ये कर्ता है, एक वचन है, बहुवचन है। अब इसे ही का अगर कर्म बनाएंगे तो कर्म क्या हो जाएगा? उसे या उसको। यहां क्या हो जाएगा? उन्हें या उनको। इसी तरह से करण में आएंगे, करण क्या हो जाएगा? उससे या उसके द्वारा, उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान, संप्रदान में जब हम आएंगे तो संप्रदान में क्या हो जाएगा? उसे या उसके लिए। यहां क्या हो जाएगा? उन्हें या उनके लिए। संबंध में आए, अरे अपादान में आएंगे, अपादान क्या हो जाएगा? उससे। यहां क्या हो जाएगा? उनसे। संबंध में आएंगे, संबंध क्या बनाएगा? उसका। और यहां क्या हो जाएगा? उनका। अधिकरण, अधिकरण में आएंगे तो अधिकरण हो जाएगा उसमें, इसमें आ जाएगा उनमें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये जो पुरुषवाचक में अन्य पुरुष का एक हम यहां पर उठाए, वह उसका कितना रूप परिवर्तन हो रहा है। आइए परिवर्तित रूप का अगर किसी संज्ञा के साथ विशेषणात्मक संबंध होगा तो सर्वनाम होते हुए भी, अरे सर्वनाम होते हुए भी विशेषण बन जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर लिखें उसने राम को मारा, उसने राम को मारा। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, ये मारा क्रिया का एक कर्ता है और एक कर्म है, यहां विशेषण नहीं बनेगा, जबकि राम के साथ आ रहा है तब भी। ये राम के साथ अभी था ना कि संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम क्या बन जाएगा? विशेषण। लेकिन जो यहां ने लगा है, ने लगा है, इसका मतलब कि कर्ता पद है, कर्ता पद कभी भी विशेषण नहीं बनेगा। यहां राम है, यहां पर भी संज्ञा के साथ को लग गया, यहां पर क्रिया है। अब इसी का उसने की जगह अगर हम यहां पर बोल दें संबंध में, उसकी किताब नई है, उसकी किताब नई है। अब देखो यहां पर भी आप लगा हुआ है, यहां पर भी की लगा है, कारक लगा हुआ है, रूप में परिवर्तन है, पर ये इस किताब की विशेषण बन जा रही है। किसकी किताब? उसकी, न मेरी न तेरी, किसकी? उसकी। तो उसकी क्या हुआ? एक पर्टिकुलर के लिए इंगित कर रहा है, अतः यह यहां पर क्या बन गया? विशेषण हो गया। इसी तरह से तू या मैं, जितने भी विशेषण आएंगे, अरे जितने भी सर्वनाम हैं,
वह विशेषण में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मेरी किताब, तो मेरी क्या हो गया, मैं उत्तम पुरुष में आ गया, मैं से मेरी, तो मेरी किताब होते ही मेरी क्या बन गया, किताब का विशेषण। तुम्हारी किताब, ये क्या बन गया, किताब का विशेषण। क्लियर। अब आते हैं मेरे बच्चों कि जैसे सर्वनाम जो है वो सर्वनाम अपने रूप परिवर्तन के साथ यदि किसी संज्ञा का विशेषण बन जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण होगा, ये क्लियर हो गया, वह तुम मैं। अब आते हैं निश्चय। निश्चय में क्या है, यह और दूसरा है वह। सबसे ज्यादा सर्वनामिक विशेषण में इनका उपयोग होता है। जैसे यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, तो किताब का क्या हो गया, यह। वह घर किसका है, अब देखिए वह कहां प्रयोग हुआ, घर के साथ प्रयोग हो रहा है, वह घर किसका, लेकिन वह के साथ कोई कारक नहीं लगा हुआ है, अब वो घर का विशेषण बन गया। वह, यह घर नहीं वह घर, तो यह और वह में अंतर ला रहा है, अतः यहां पर वह जो होगा वो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। वह से ही उसकी किताब, तेरी किताब, मेरी किताब, ठीक है, ऐसा, ऐसी किताब, वैसी किताब, ये सब भी यह और वह के रूप परिवर्तन के साथ विशेषणात्मक बोध कराते हैं। अतः यहां पर आप इन सर्वनामों का गौर से अध्ययन करोगे कि ये सर्वनाम रूप में प्रयुक्त हैं या ये विशेषण बन रहे हैं। अब आते हैं आगे अनिश्चय में। अनिश्चय में क्या है, एक कोई और कुछ। कोई किसके लिए है, प्राणीवाचक के लिए, और कुछ किसके लिए है, अप्राणीवाचक के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई आकर के नॉक कर रहा है, बजा रहा है ऐसे, तो आप घर में किसी बच्चे से क्या कहेंगे, देखो कोई आया है, कुछ आया है ये नहीं बोलेंगे, देखो कोई आया है। लेकिन अगर कुछ गिरने की आवाज आएगी तो आप ये नहीं कहेंगे देखो कोई गिरा, नहीं, देखो कुछ गिरा। तो जो अप्राणीवाचक होंगे अनिश्चयता में, जो अप्राणीवाचक होंगे वहां पर लगेगा कुछ, और जो प्राणीवाचक होंगे वहां लगेगा कोई। ठीक है। कोई घर पर आया है, कोई घर पर आया है। अब यहां ये कोई क्या है, प्राणीवाचक हुआ। अरे प्राणीवाचक होते ही कहां पर चला जाएगा, घर का विशेषण भी बना दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि ये सारे के पहले, जैसे प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, ये सर्वनाम है। संबंध में क्या है, जो और सो, इसी को आप जैसा और वैसा भी कर सकते हैं। निजवाचक में है आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ये अगर सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं तब तो चले जाएंगे कहां, उत्तम पुरुष में। और अगर ये अलग प्रयोग, जैसे हमने बोला नौकर अपने आप आ जाएगा, नौकर अपने आप आ जाएगा, आप अपने से कार्य मत कीजिए, तो यहां आप तो एक तो सर्वनाम है और अपने से वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वतः इस कार्य को कर लूंगा या स्वयं इस कार्य को कर लूंगा। अब यहां पर मैं क्या हो गया, निजवाचक हो, अरे उत्तम पुरुष हो जाएगा, और यहां पर स्वयं कर लूंगा ये निजवाचक हो जाएगा। स्वयं आ गया, अब यहां पर स्वयं क्या है, उत्तम पुरुष है। मैं स्वयं आ गया,
अब यहां पर स्वयं क्या है, निजवाचक है। तो मेरे बच्चों, आज थोड़ी तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, कुछ बुखार से परेशान हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बनेगा। हमेशा याद रखना कि ये सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के साथ जुड़ रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उस संज्ञा का कोई वर्ग, कोई कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, तो वह सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, तो सर्वनामिक विशेषण क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमको सर्वनाम को जानना जरूरी था। ये सर्वनाम आपके सामने 6 हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 कैटेगरी है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वस्तुतः ये जो पुरुष होते हैं ये भाषा संचार के माध्यम हैं। पुरुष क्या हैं? भाषा संचरण के माध्यम। कोई भी भाषा या कोई वाक्य या कोई वार्ता कहा सुनी तभी पैदा होगी जब उसमें 3 चीज़ें उपलब्ध हों। नंबर 1 वक्ता, नंबर 2 श्रोता, नंबर 3 विषय। हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक चले जाते हैं, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो, उससे कोई वार्ता नहीं हो पाती। वहाँ वक्ता भी है, श्रोता भी है, लेकिन हमारे उसके बीच में कोई विषय नहीं है, अतः वार्ता नहीं हो सकती। विषय भी है, वक्ता भी है, लेकिन श्रोता नहीं है, तो भी वार्ता नहीं हो सकती। विषय भी है, श्रोता भी है, लेकिन वक्ता नहीं है, तो भी वार्ता नहीं हो सकती। यानी किसी भी भाषा या वाक्य की उत्पत्ति के लिए तीनों चीजों का होना आवश्यक है। अन्य पुरुष का सीधा सा संबंध हो गया विषय से, ये विषय है। मध्यम पुरुष ये विषय हो गए, ये श्रोता हो गए, और उत्तम पुरुष ये वक्ता हो गए। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा उसकी बात, तो उसकी क्या हो गया? विषय। मैं क्या हो गया? वक्ता। तुमसे कहा, आप क्या हो गए? श्रोता। तो जहाँ विषय, श्रोता और वक्ता होते हैं उन्हीं को हम पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक का मतलब हुआ भाषा संचरण। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। तीनों पुरुष के अपने अपने सर्वनामिक पद हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, क्योंकि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन के लिए वह, तू, मैं, बहुवचन के लिए वे, तुम लोग और हम। एक्चुअली ये जो तुम देख रहे हो, व्याकरण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुम अपने आप में बहुवचन है, एक वचन है तू। चूंकि अब भाषाई व्यवहार में तू सामान्य भाषा में व्यवहारित नहीं होता, ये अतिशय प्रेम या अतिशय घृणा में ही इसका व्यवहार किया जाता है। अतः सामान्य भाषा में तू की जगह तुम का प्रयोग हो जाता है, और इस तुम को फिर बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तुम के साथ लोग अव्यय लगा करके हम इसका बहुवचन भी डिसाइड कर लेते हैं। तो अब आपके सामने मेरे बच्चों ये सारे के सारे सर्वनाम आ गए। ये सभी सर्वनाम जब किसी संज्ञा का विशेषण बनेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि ये सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी कलम अच्छी है, अब यहाँ तुम्हारी, देखिए यहाँ पर क्या होगा? तुम का क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया। संबंधवाचक एक वचन है, तुमसे तुम्हारी। कलम अच्छी है, अब ये तुम्हारी किसकी विशेषता बता रहा है? कलम की विशेषता बता दे रहा है। हमारी नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं, तुम्हारी। एक पर्टिकुलर को इंगित कर रहा है, तब ये तुम्हारी उस कलम की विशेषता बनेगी। अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे बगल वाले मकान की छत पर बड़े बड़े गमलों में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, तो अब यहां तुम्हारे बगल वाले मकान की विशेषता क्या हो गई? कि तुम्हारा है। छत पर एक पद हो गया।
बड़े बड़े गमले, अब बड़े बड़े क्या है, गमले की विशेषता है। गमला क्या है, विशेष्य है, और बड़े बड़े क्या हैं, विशेषण है। अच्छे अच्छे फूल, अब अच्छे अच्छे क्या है, विशेषण है, फूल विशेष्य है, लगे हैं, ये क्रियापद है। इस तरह से बच्चों एक जो प्रश्न हम आपसे और शेयर कर लें, एक्चुअल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम एक और आपके साथ ये कर लेना चाह रहे हैं, उस पर आप देखिए। समुद्री सांप के विष, समुद्री सांप के विष बेशकीमती व दुर्लभ हैं। अब इसमें हम आपसे सवाल करेंगे सीधे, अब हम विशेषण विशेष की संख्या पर आते हैं। इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं? ठीक मित्रों, कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? तो अब देखिए यहाँ, कैसा सांप, सांप कैसा है, समुद्री है, तो समुद्री क्या हो गया, विशेषण। समुद्री क्या है, विशेषण है। किसका, सांप का। सांप क्या है, विशेष्य है। विष बेशकीमती व दुर्लभ, क्या दुर्लभ है, विष। बेशकीमती कौन है, विष, तो ये विष क्या हो गया, विशेष्य। बेशकीमती और दुर्लभ ये दोनों क्या हो गए, विशेषण। तो अब देखो मित्र, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? तो विशेष इसमें आए सांप और विष, दो विशेष्य हैं, बाकी 1 2 3, 3 विशेषण हैं। ठीक है, ये और ये विशेषण हैं, बाकी वो 2 विशेष्य हैं। तुम्हारी गाय का दूध बहुत मीठा है, तुम्हारी गाय का दूध बहुत मीठा है। अब यहां तुम्हारी क्या है, यहां तुम्हारी क्या है, तुम्हारी सर्वनामिक विशेषण। क्यों, क्योंकि अगला पद संज्ञा है, गाय, अगला पद क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का साथ में आ रहा है, संज्ञा के स्थान पे नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। गाय का दूध मीठा है, दूध कैसा है, मीठा है, तो दूध विशेष्य हो गया और उसका विशेषण क्या है, मीठा, तो मीठा विशेषण हो गया। ठीक बच्चों, एक्चुअली थोड़ा आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी। मेरे बच्चों, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो प्लीज़, ये बिल्कुल फ्री में हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसका एक पैसा नहीं हमने कोई बनाया है, केवल हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, ईश्वर उनको सफलता दे, वो पास हो जाए, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों को ये अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि बाबू चैनल की मर्यादा को देखते हुए इनकी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ये आप करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि अब तो रोज़ रोज़ कहने की आदत हो गई है, क्योंकि अब इसी क्रम में यह भी एक मुहावरा चलता रहेगा। तो प्लीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों आप चैनल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मेरे बच्चों।